हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में रिवॉन का अगला एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। पहले वो वीडियो देख लेना, तभी ये समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में चिंग्यू किचन से अपने रूम जा रही होती है, तभी उसकी माँ अपने रूम में डोर के अंदर चेक रख रही होती है। चिंग्यू तुरंत ये नोटिस करके अपने रूम में जाती है और अपने भाई से बात करती है। कैसे भी हो, बेयू का बॉयफ्रेंड कौन है वो पता लगाना ही होगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। उसका भाई कहता है, चिंग्यू ये सब छोड़ो ना, अगर मॉम को पता चला तो पक्का डांटेगी। चिंग्यू कहती है, क्या बात कर रहे हो, वो हमारी बड़ी बहन थी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। भाई कहता है, ठीक है करूँगा, क्या करना है बोलो। चिंग्यू कहती है, छोटा सा प्लान है, मैं बताती हूँ। नेक्स्ट डे स्कूल में ब्रेक के टाइम चिंग्यू बाहर जाके जब क्लास में वापस आती है तो देखती है कुछ लड़कियां और मिंगसेन के दोस्त उसके बैग में कचरा डाल रहे होते हैं। उनका प्लान था उसे नीचा दिखाने का। जब चिंग्यू क्लास में आती है तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। उसका दोस्त बोलता है, मिंगसेन ने बोला है ये सब करने को और उससे पंगा तुम्हारे लिए चंगा नहीं होगा। यह सुनकर चिंग्यू और गुस्सा हो जाती है और अपने बैग का पूरा कचरा उठाकर मिंगसेन के बैग में डाल देती है। फिर वो गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वक्त उसे मोमो मिलती है। मोमो पूछती है, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों हो। हीरोइन कहती है, क्लास के बच्चे ने मेरे बैग में कचरा डाल दिया, इसलिए मैंने मिंगसेन के बैग में डाल दिया। मुझे डर लग रहा है वो सीरियस हो जाएगा तो। मोमो कहती है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, वो बहुत अच्छा लड़का है, हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। वो सिर्फ सीरियस दिखता है, असल में वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर मोमो चली जाती है। दूसरी तरफ हीरो क्या करता है, वो कचरा जिसे चिंग्यू ने उसका बैग में डाला था वो अपने फ्रेंड से साफ करवा रहा होता है और कहता है, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। बेयू के बारे में जो र्यूमर्स फैलाए थे वो तुमने ही किया था। तुम्हारी वजह से चिंग्यू ने मुझे गलत समझा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। ये सब चिंग्यू सुन लेती है और समझ जाती है तो मिंगसेन ने कुछ नहीं किया, र्यूमर्स उसके फ्रेंड्स ने फैलाए हैं। मिंगसेन तो सच में अच्छा लड़का है। मिंगसेन अपने फ्रेंड को पनिशमेंट देता है, उसे फ्रॉग जंप करवाता है। उसी रात घर जाकर चिंग्यू देखती है कि मिंगसेन का शूज़ है जो उसे चिंग्यू को दिया था, तो चिंग्यू डिसाइड करती है उन्हें क्लीन करके वापस देगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंगसेन जब क्लास में आता है तो देखता है उसके शूज़ बिल्कुल क्लीन है। वो समझ जाता है चिंग्यू ने क्लीन किया है और खुश हो जाता है। क्लास के बाद वो चिंग्यू का वेट करता है। जब चिंग्यू आती है तो कहता है, मुझे एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए बिजी हूँ, होमवर्क में तुम मेरी हेल्प कर दोगी। और कहता है, तुमने शूज़ दिया है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। चिंग्यू कहती है, मैं हेल्प करूँगी बट दो कंडीशन है। मिंगसेन बोलता है, क्या कंडीशन है। चिंग्यू कहती है, पहली, मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए कुछ दिनों के लिए। मिंगसेन कहता है, ठीक है ले लो। दूसरा, मेरे फ्रेंड ने जो मुझे लेटर दिया है वो तुमने ही ना छुपाया है, उन्हें वापस दो। मिंगसेन कहता है, वो मेरे घर में है, कल लेते आऊँगा। फिर फ़ोन दे देता है और चिंग्यू कहती है थैंक यू और चली जाती है। उसी शाम मोमो और मिंगसेन मिलता है और मिंगसेन कहता है, मुझे कुछ पूछना है, मेरा एक फ्रेंड है, एक लड़की का लेटर छुपा रहा है, तुम्हें नहीं लगता उसमें कुछ गड़बड़ है। मोमो कहती है, वो सिर्फ उसी लड़की से छुपा रहा है और किसी से नहीं। मिंगसेन बोलता है, हाँ। मोमो कहती है, उसके साथ कुछ नहीं बुरा हुआ, वो बस उस लड़की को प्यार करता है। मिंगसेन कहता है, ये सब क्या बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है चिंग्यू का घर। उस रात चिंग्यू अपने भाई को जो प्लान बताती है उसमें काम करना स्टार्ट कर देती है। जब मॉम रात में घर आती है तो उसका छोटा भाई बोलता है, मुझे रजिस्टर में गलत नाम मिला है इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। मॉम कहती है, ठीक है, लॉकर डोर में है। तो उसकी मॉम डोर ओपन कर देती है। तभी चिंग्यू इधर जानबूझ के गर्म चाय अपने हाथ में डाल देती है। मॉम तुरंत किचन में चली जाती है। उसी वक्त चिंग्यू का भाई लॉकर डोर से डॉक्यूमेंट का फ़ोटो ले लेता है। लेटर वो दोनों मिलके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसमें बायो का मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। उसका कज़न जीरो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा चिंग्यू की मॉम को देता है। चिंग्यू कहती है, वो पैसे हमें क्यों दे रहे हैं। चिंग्यू का भाई कहता है, बेयो का मेडिकल बिल बहुत ज़्यादा होगा इसलिए जीरो मदद कर रहे होंगे। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम लॉकर डोर में पैसे चेक करती है, कुछ अमाउंट मिसिंग होता है। उन्हें शक होता है चिंग्यू के भाई पे और वो चेक करती है उनका रूम, तो पैसा और फ़ोन दोनों पकड़ा जाता है। चिंग्यू वहाँ आती है और देखती है कि उनका फ़ोन और पैसा सामने रखा हुआ है। उसकी मॉम बोलती है, ये फ़ोन कहाँ से आया।
चिंग्यू बोलती है लाइब्रेरी में मिला है। मॉम गुस्से हो जाती है, तुमने चोरी किया है? पापा आके बीच में पड़ते हैं। मॉम कहती है चलो स्कूल चलते हैं, मुझे सच पता करना है। स्कूल जाकर चिंग्यू कहती है मुझे बेयू के बारे में जानना है। मॉम कहती है मैंने पहले ही बताया, ऑपरेशन के टाइम मरी थी। चिंग्यू कहती है नहीं, सब एड्स कर रहे हैं, आप कुछ और बोल रही है, प्लीज़ सच बताइए। मॉम कहती है वो ऑपरेशन की वजह से मरी है। चलो अब फ़ोन के बारे में बात करते हैं। उसकी मॉम टीचर से मिलती है और टीचर को फ़ोन दे देती है। टीचर अनाउंसमेंट करते हैं ये नोकिया फ़ोन लाइब्रेरी में मिला था, जिसका हो आके ले जाओ। मिंगसेन समझ जाता है चिंग्यू फंस गई है, तो अपनी दोस्त मोमो को बोलता है फ़ोन ले लेने के लिए और जाकर फ़ोन ले लेती है। फिर टीचर मोमो को चिंग्यू की मॉम से मिलाते हैं और बोलते हैं ये इसका फ़ोन है, वो लाइब्रेरी में भूल गई थी। ये सब सुनकर उसकी मॉम चली जाती है वहाँ से। चिंग्यू मोमो को थैंक यू बोलती है। मोमो कहती है मुझे नहीं, मिंगसेन को थैंक यू बोलो। तो चिंग्यू एक बोतल खरीदती है, उस पर थैंक यू लिखकर मिंगसेन के डेस्क पर रख देती है। मिंगसेन वो बोतल देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे चिंग्यू अपने भाई के साथ उनके नूडल शॉप में होती है। तभी एक लड़का आता है, चिंग्यू की तरफ देखकर बोलता है क्या तुम्हारा नाम चिंग्यू है? उसका भाई कहता है तुम्हें मेरी सिस्टर का नाम कैसे पता? तभी मोम आकर कहती है क्या तुम मिस्टर हे के बेटे हो? वो कहता है हाँ मैं ही हे का बेटा हूँ। फिर वो लोग बैठकर बात करते हैं। वो कहता है जीरो ने कहा था कि आप लोग यहाँ शॉप चला रहे हैं, तो देखने आ गया। फिर वो कहता है मैं बेयो का क्लासमेट हूँ, मुझे उसकी डेथ सुनकर बहुत दुख लगा। पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, अब छोड़ो और खाओ लो। चिंग्यू सब सुन के अपने भाई से कहती है बेयो ने डायरी में लिखा था कि उसका फेवरेट पर्सन सेम सिटी से होगा, तो क्या ये उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है? फिर चिंग्यू एक स्लिप में लिखती है कल 5:30 बजे इस जगह पे मिलो। वो स्लिप सब्जी के डब्बे में चिपकाकर हे को दे देती है। नेक्स्ट डे स्कूल में बास्केटबॉल मैच हो रहा होता है। सब बॉयज़ खेलते हैं, मिंगसेन भी खेल रहा होता है, पर चिंग्यू मैच में नहीं जाती है क्योंकि उसने हे से मिलने का प्लान बनाया था। वो उस जगह जाके बैठ जाती है। हे कहता है तुम्हें मुझे बेयो के बारे में पूछने के लिए बुलाया है ना, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।